ऑडिट तो हो गया, लेकिन वाड़ हम गए। वाड़ हम इसलिए गए क्योंकि काम शाम है कोई नहीं। कोट के फड़ी तुम हाथ छड्डी ना कदे ओनू तर्ज बना ली। बड़ा खुश, क्या बात है। 6,500 रुपये की बात आपको तो बता रहा हूँ मैं, तकरीबन 2008 या 9 की, 8 या 9 की बता रहा हूँ। मैनू सजना मैं पागल नहीं होना। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब जो चीज़ आप दुआओं में मांगते हो ना और वो आपको मिल जाए तो उस रब का ढेरों ढेर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि गलत तरीक़ों से इंसान को ना कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। इरादे नेक और नीयत साफ़ रखनी चाहिए तो मंज़िल अल्लाह पाक आराम से आपको अता कर देते हैं। थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, तो थोड़ा वक्त लगेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मंज़िल आपको मिल जाती है। तो आज के नए व्लॉग में आप सबको खुशामदीद है। आज पूरे दिन की रूटीन जो भी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, राज़ी बाज़ी होंगे। तो शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। तो अभी चलते हैं नीचे, नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं, फिर अपने निकलते हैं कामों की तरफ, क्योंकि आज का पूरा दिन बहुत मसरूफ़ होने वाला है। आज सेफ्टी ऑडिट भी है, हो सकता है शायद ऑयल की गाड़ियां भी आ जाएं, और गर्मी तो वैसे ही अपने पीक पर है। कल भी सारा दिन हम लोग गर्मी में लगे रहे हैं, अरेंजमेंट देखते रहे हैं, मामला प्लांट के देखते रहे हैं कि सेफ्टी के हवाले से कोई बात ऐसी ना हो जाए जिसकी वजह से ना कोई कंप्लेन वगैरह हो। तो खैर अभी तक तो मामला सारे ठीक है। कल हम लोगों ने हर चीज़ ना सीधे तरीके से कर दी थी कि यार कोई किसी किस्म की बात सुनने को ना मिले। तो अब आज देखते हैं क्या मामलात होते हैं। आज तो खैर सिर्फ काम के हवाले से ही मसरूफियत रहेगी, तो बाकी काम पे जाके देखते हैं क्या नया मामला निकलता है, कोई बातचीत होती है, फिर अपने बारे में भी इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे लेके चलेंगे बात को। तो अभी चलते नीचे, नाश्ते का अरेंज करते हैं, अब खाते हैं और कामों पर निकलते हैं। अच्छा, ये आज का तो नाश्ता है अपना पराठा और दही। कल मैंने कहा था दुआ को कि पराठे के साथ बंदा कुछ और भी दे देता है, तो आज उसने अंडा नहीं दिया, आज उसने मुझे दही दे दिया। मोहम्मद अभी सो रहा, नाश्ता करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, निकलते हैं काम पे इंशाल्लाह। मोहम्मद जी, मेरे गुगले बादशाह जी, साडे पारू मोहम्मद जी, साडा दिलबर मोहम्मद जी, साडा सोना बुग्गा गुगला जी, मेरा सोना टिंडे टिंडे। चलो सही है, अब काम पे निकलते हैं, अनीशा की तरफ पहुंचते हैं, उसको लेते हैं और काम पे पहुंचते हैं। बाकी बातें इंशाल्लाह ताला प्लांट पे जाके करेंगे। चलो सही है, अभी शाह आ गए हैं तो निकलते हैं इंशाल्लाह ताला काम पे। इश्क दे वर्गा जगते कोई कातिल नहीं होना, अल्लाह बचाए मैनू सजना मैं पागल नहीं होना। अच्छा जी, फाइनली हम लोग काम पे पहुंच गए हैं। अभी इन करते हैं, तो गाड़ी शाड़ी कोई आई कोई नहीं है, तो सिर्फ आज का सेफ्टी का ऑडिट ही होगा। अभी पता कोई नहीं है कि शायद फैक्ट्री में भी गाड़ी खड़ी हो सकती है ऑयल टैंकर की। तो बस अभी काम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। जी तो अभी हम पहुंच गए हैं काम पे, तो कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे आगे। अच्छा, पिछले दिनों ऐसा हुआ कि ना कंपनी में ना डाउन साइज़ी हुई हमारे,
तो उन्होंने कुछ लोग निकाल दिए। अब जब कुछ लोग निकाल दिए तो बंदे हो गए थोड़े। अब जब बंदे हो गए थोड़े तो हम लोग 8 बंदों की टीम थी, तो 4 बंदे निकाल दिए। 8 बंदों की टीम थी, 4 बंदे निकाल दिए, 4 बंदे रह गए। अब जो वो 4 बंदे निकाले उन चारों का लोड भी इन चारों पे आ गया, मतलब हम लोगों पे आ गया। अब हम एक असिस्टेंट मैकेनिक, एक मैकेनिक और एक सीनियर मैकेनिक और एक सुपरवाइज़र, अब ये हमारी टीम बची है। फिर हमारे पास आता है एक हेल्पर और एक क्लीनर। अब नीचे जो हो गए वो हो गए 6 लोग। अब ये 6 लोगों की टीम है। सेफ्टी ऑडिट आ जाता है तो काम है कोई नहीं यार, हम लोग वेले हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, किसी का दिल कोई नहीं करता उठने को। सीधी सी बात है कि हम जो जाएं और काम करें। कोई काम आना तो हम लोगों ने कर लेना है, सर पे पड़ गई है तो हम लोग कर रहे हैं। अब सेफ्टी ऑडिट आ जाता है। कल हम लोगों ने मेहनत की है, धूप में भी लगे रहे हैं, जहाँ से हो सकता था वहाँ से साफ़, क्योंकि कल ये हेल्पर का और क्लीनर का काम नहीं है कि वो ये सारा इतना पूरा पावर प्लांट साफ़ कर लेना, तो हम लोग साथ लगे रहे हैं। अब हमसे जितना हो सकता था हम साथ लगे रहे, उनसे जितना हो सकता था वो भी साथ लगे रहे। कल सारा दिन हम लोग यही काम करते रहे। अब क्या होता है, आज सेफ्टी ऑडिट आ जाती है। अब बल्कि अभी सेफ्टी ऑडिट वाले नहीं आए, ऊपर से हमारी मैनेजमेंट आती, क्योंकि हम लोगों ने उनको कह दिया था कि भाई सब काम सेट हो गया, ठीक हो गया, सब काम सेट हो गया। वो लोग आ गए, उन्होंने आके फिर अपना ऑडिट किया उन लोगों ने। जब उन लोगों ने अपना ऑडिट किया तो फलानी जगह भी ख़राब, ढिमकानी जगह भी ख़राब, तो ऊपर भी ख़राब, तो नीचे भी ख़राब। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम लोग लगे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो ऑडिटर आए हैं, खैर ऑडिटर पास करके चले गए। लेकिन अब ऑडिट तो हो गया, लेकिन वार्ड हम गए। वार्ड हम इसलिए गए क्योंकि काम शाम है कोई नहीं, हम वेले हैं, और वेले रह के भी हम लोग ये काम ना कर सके तो यार गलत बात है। खैर ऑडिट ओके हो गया। ये मेरा एरिया है, ये ड्रम्स हैं, वेरिफिकेशन मैंने की हुई है। ये वो पेटियाँ जिनके अंदर हम लोग अपना स्पेयर पार्ट्स वगैरह रखते हैं मेंटेनेंस के दौरान। पीछे डेरेटर टैंक है, सारा कुछ चौकस। क्यों मैं हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे चक्कर लगाता हूँ, लेकिन मेरा एरिया उन्होंने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? जहाँ पे इतने एरिया ख़राब होंगे तो इसका भी एरिया ख़राब होगा। मैंने अपने बॉस को कहा, मैं कहा सर आपको मेरे एरिया में जाना चाहिए था, एक दफ़ा जाते। यार मैंने कहा चलो छड्डो यार, फिलहाल ऑडिट हो गया, लेकिन ना काम ख़राब होया, चलो आगे से ध्यान रखें। बल्कि मैं तो ध्यान रख रहा हूँ, अभी अंदर मैं बोल चाल के भी आया हूँ बहुत सारा। तो बस यही था। चलो ठीक है, अभी बाद में करते हैं बात, मैं भी जाके देखता हूँ क्या मामला हैं। अच्छा सीन ये है कि कल हमारी एक बात रह गई थी ना, जो मैं बता रहा था अपने बारे में कि शाजू क्या है, क्या मामला था, शाजू की फैमिली, उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। तो हमारी बात रुकी थी कि पापा ने मुझे कहा कि क्या करना है ना, काम करना है कि पढ़ना है। मैं कहा पापा काम करेंगे। अच्छा ठीक है, काम करेंगे। अब पापा का अपना काम था और मेरी माँ भी जॉब कर रही थी, ये फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में ना। वहाँ पे पहले मेरी खाला थी, तो खाला को हो गया कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उसकी जगह पे ना मेरी मामा को उन्होंने रख लिया। तो खाला ने उनको ही रखवा दिया क्योंकि घर के हालात थोड़े ख़राब थे। अब मैंने कहा मैंने भी काम करना है। ठीक है, काम हो गया शुरू। मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरा एक दोस्त था, वो किसी रेस्टोरेंट में लगा हुआ था, पास्ता एंड पिज़्ज़ा नाम पे करना, पास्ता एंड पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट था, इटालियन। तो मैं चला गया वहाँ पे फिल वक्त जो जॉब खाली थी ना, वो खाली थी स्वीपर की। लो जी, मैं स्वीपर भर्ती हो गया। टेंशन कोई थी नहीं यार। मामा जब जॉब करती थी तो मैं और गुड़िया घर के सारे मामलात करते थे कि सफाई का मामला पता था क्या करना है क्या नहीं करना। फिर वो एक पोश एरिया में था कि यार कर लो, कुछ नहीं होता, किसी को क्या पता लगना है। लो जी, उस टाइम मेरी तनख्वाह लगी 6,500 रुपया। मैं बड़ा खुश, मैं क्या बात है, 6,500 रुपये की बात आपको बता रहा हूँ मैं, तकरीबन 2008 या 9 की।
8 या 9 की बता रहा हूँ, हाँ 8-9 की, 2008-9 की बात है कि मैंने 6,500 रुपये पे ना वो जॉब कर ली। अब वो 6,500 रुपया मैं सारे का सारा ला के देता था मामा को। पहली दफ़ा जब मैंने ला के दिया, मेरी माँ की जो चली खुशी थी ना, वो मुझे पता है। मैंने वो 6,500 रुपये मामा को ला के दिया। उस पूरे महीने में मेरी शाम की शिफ्ट थी, मेरे से सुबह के टाइम पे एक और बंदा, नहीं मेरी सुबह की शिफ्ट थी और मेरे से शाम में एक और लड़का होता था। तो ज़ाहिर बात है कि रेस्टोरेंट में ये जो बोतलें वगैरह होती हैं वो बचती हैं, कुछ शीशे की बोतलें थी, वो प्लास्टिक की बोतलें थी, वो हम लोग सुबह का जो माल है, वो रात का जो माल होता था वो मेरे लिए इकट्ठा करके जाता था, सुबह का जो माल होता था वो मैं उसके लिए इकट्ठा करके जाता था कि शाम को यार ये जाएगा तो यहाँ से लेके चला जाए। अब पूरा महीना ऊपर गैलरी हम लोगों ने बनाई थी किचन के ऊपर ना, उस पूरा महीना उस गैलरी के अंदर वो सामान इकट्ठा करना। जिस दिन सैलरी आनी वो सैलरी ला के माँ के हाथों में देनी और वो सारा सामान बेच के मैंने अपने पूरे महीने का चक्कर चलाना। मामा खुश, मामा चौकस, मतलब एक बेटे होने के जो सिस्टम थे वो मैं अपने निभा रहा था, बहन की तरफ से भी भाई की तरफ से भी। जो होता है उस एज में, क्या इतना होता होगा, मेरी उस टाइम एज होगी तकरीबन कोई 2008, 1992 की मेरी पैदाइश है। 2008 में 8 साल ये लगा लो, 16 साल का होऊंगा मैं उस टाइम। खैर मैंने पास्ता पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट पे काम करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम हुआ, मेरा दिल वहाँ से भर गया, मेरा दिल नहीं था कर रहा काम करने को, छोड़ दिया। वो स्टेज में अक्सर होता है इंसान के साथ ना, या कईयों के साथ नहीं भी होता होगा, मेरे साथ हुआ, मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ इसलिए दिया कि यार वो थोड़ा दूर पड़ रहा था, फिर पैदल जाना वगैरह, और सिपरी का काम मुझे नहीं जेब देता था, लेकिन मैं उस टाइम कर रहा था। तो खैर वो काम छोड़ा। एम ए ट्रेडर यहाँ पे वर्कशॉप पे ना, वर्कशॉप स्टॉप पे एम ए ट्रेडर के नाम से एक एजेंसी थी दूध की, डेयरी क्वीन, हलीब की थी एजेंसी, वो डेयरी क्वीन सेल करते थे। तो मैं वहाँ पे आता लोडर, भर्ती हो गया 3500 तनख्वाह पर। वहाँ पे फिर मैंने टिका के काम किया। लोडिंग होती थी, अनलोडिंग के ऊपर पैसे भी मिल जाते थे, फिर अपना गाड़ी के साथ जाना और गाड़ी के साथ आना सेलमैन के साथ। तो वो ड्यूटी भी तकरीबन 10-11 घंटे की बन जाती थी, लेकिन घर के पास था, पैसे थोड़े मुनासिब थे, लेकिन आम मामलात मेरे सेट जा रहे थे। खैर मेरे मामू हैं कामरान, मेरी माँ ने मेरी मामू को कहा हुआ था कि इसका आईटी कार्ड बन जाए तो फिर इसको वहाँ पे लगवा दी। तो मेरा आईटी कार्ड बना इसीलिए कि मैंने वहाँ पे लगना है वाटसिला कंपनी में। वो जिस ब्रांड के हमारे इधर इंजन लगे हुए ना अपना वाटसिला, वो उसका मैन्युफैक्चर है फिनलैंड में, वाटसिला। खैर मेरा आईटी कार्ड बन गया, मैंने वहाँ पे तकरीबन कुछ 3-4 साल जॉब की है एमिटेटर, है नहीं, दो को साल तो की होगी तकरीबन, 16 और 17 और ये 18, कुछ 4-5 महीने मैंने पास्ता पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में लगा ली होगी, बाकी सारा मेरे मामला यहाँ पे थे। मैं लग गया वाटसिला कंपनी में। अब मैं पैसे छाप रहा हूँ, फिर जब बंदे के पास पैसा आता है ना, बंदे के मामला चेंज होते हैं, बंदा फिर करता है। तो पैसे मेरे वही थे, मैं मामा के हाथ में ला के देता था पैसे, मामा को ही देता था पैसे, मेरी जितनी भी तनख्वाह होती थी मैं मामा को ही देता था। हाँ, अगर उसमें से अगर मेरी माँ मुझे देती थी वो मैं ले लेता था, एक्स्ट्रा अगर मैं लेता था वो मेरी माँ मुझे उधार की सूरत में देती थी, मेरे ही पैसों में से। कर रहे हैं मामला, हो रहे हैं यार। वो सुपरवाइज़र की उस टाइम आ गई थी कॉल, तो बात की ना चस सारी मर गई। खैर अभी हम जा रहे हैं रोटी खाने के लिए, तो रोटी खा के आते हैं, फिर करते हैं बात इंशाल्लाह। कोई नार जे हंगार हुसना दा कर दी, ओनू दस दी बाजारां विच मुल विकदा, विख यार भी शिकारी उत्ते निकले बड़े, दसदा जबाना उत्ते कौन टिकदा, पैदल जे कोई तेरे नाल टुर पई, कुट के फड़ी तू हथ छड्डी ना कदे, ओनू तर्ज बना ली आप गीत बन जाई, तर्ज नू गीत विचों कड्डी ना कदे। चलो खाना हम लोगों ने खा लिया, फ़िलहाल काम अभी थोड़े पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो काम से हम निबेड़ते हैं, तो इंशाल्लाह छुट्टी के बाद बात होती है आपसे। हाँ जी उस्ताद जी, अज कुछ नहीं कहना अपने चाहने वालियां नू? हाँ, अपने चाहने वालों के लिए भाई यही पैगाम है कि अगर इधर तक पहुंच गए हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों के अच्छे और मोटे ताज़े अंगूठों के साथ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को दबाओ, ताकि साड़ी सारी वीडियोस व्लॉग्स दियां तुहाडे तक पहुंच सकन। हाँ तो चलो चलिए घर होनी। ओके बाय, सी यू। इश्क दे वर्गा जग ते कोई कातल नहीं होना, अल्लाह बचाए मैनू सजना
मैं पागल नहीं होना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फाइनली उस्ताद जी ने मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दिया है फाइनली और अब ये जाएंगे अपने घर की तरफ। हाँ तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या मज़ीद मामला हैं। तो वक्त के साथ साथ आपको उस्ताद अपडेट देते रहेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके उस्ताद जी, अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है, घर पहुँचते फिर आगे बात करते हैं। ओ जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जी, मेरे गुगले बादशाह जी। अच्छा मैं घर आ गया हूँ और मैं अपने बुग्गे के साथ, शहजादे के साथ, पारू मोहम्मद के साथ, दिलबर जानी के साथ पारियाँ कर रहा हूँ, पारियाँ कर रहा हूँ, पारियाँ कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं भी घर आ गया हूँ। अभी थोड़ा रिलैक्स होते हैं, कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद जिम जाएंगे, फिर आके आपको एक बात भी कहनी है, उसके बाद ब्लॉग का एंड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये जिम तो अभी हम आ गए हैं, तो रूह खुश हो जाती है कसम से जिम में घुस के ना, क्योंकि ये 1 घंटा जो आपने अपने लिए निकालना है और यही 24 घंटे के अंदर बड़ा मुश्किल है। तो कल लगाई थी हम लोगों ने चेस्ट की गेम, तो आज इंशाल्लाह ताला हम लोग शोल्डर की लगाएंगे। आज हम शोल्डर बड़े करते हैं अपने। अच्छा ट्रेनिंग तो होगी आज की डन, तो अभी चलते हैं घर और घर जाके वो जो मैंने आपसे एक बात करनी है वो करते हैं, उसके बाद व्लॉग का एंड करेंगे, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये जिम से तो मैं विला हो गया, अब घर आ गया हूँ। तो ये थी आज पूरे दिन की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। कल प्लान किया हुआ है हनीशा को तंग करने का, तो इंशाल्लाह ताला वो प्लान तो मेरे ज़हन में है, कल इंशाल्लाह ताला जाके एग्जीक्यूट करेंगे। तो वह व्लॉग में दिखाऊंगा आपको कि उसका कैसा एंगर बाहर निकल के आता है, क्या मामले होते हैं। तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या सीन होना है क्या नहीं होना। तो बस खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नई नई बातें हैं, नए नए मामला हैं, आपके साथ शेयर करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। बल्कि मुझे खुद बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोग को ये सब बातें बता के, ये बातें करके और ये सब कुछ दिखा के। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।